आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक निहायत खूबसूरत इमारत दिखाने लाया हूं। ये इमारत दिलकुशा कोठी के नाम से जानी जाती है। इस इमारत के निर्माण के पीछे नवाब का ये उद्देश्य था कि वो अपने फुर्सत के पल यहाँ पर बिता सकें और यहाँ पर वो शिकार खेल सकें। उसी लिए इस नायाब और खूबसूरत कोठी का निर्माण कराया था। इस कोठी का निर्माण 1797 ईस्वी में शुरू हुआ और 1814 ईस्वी में ये बन के तैयार हुई। जब ये कोठी बन के तैयार हुई तो देखने में निहायत खूबसूरत और आलीशान थी। हम आपको सामने दिखा रहे हैं। जिस कोठी को दिखाने लाए हैं उसको दिलकुशा कोठी के नाम से जाना जाता है। ये सामने आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन इस इमारत के पीछे का इतिहास बहुत ही दर्दनाक। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इस दिलकुशा कोठी पर अंग्रेज़ों और भारतीय सैनिकों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई काफ़ी दिनों तक चली थी, लेकिन आखिर में विजय अंग्रेज़ों की हुई। इस आलीशान इमारत की छत जो आपको नज़र नहीं आ रही होगी, इतनी ज़बरदस्त गोलाबारी की गई थी कि उसकी छत ढह गई। अब सिर्फ इसकी दीवारें ही दीवारें बची हैं। इमारत के वास्तुकार थे नवाब सादत अली खां के दोस्त ब्रिटिश रेजिडेंस रोज आउजले। ऐसा कहा जाता है इस कोठी की बनावट इंग्लैंड के स्वीडन डेलावेल हाल से काफी मिलती जुलती है। आप इसको जरा गौर से देखिए। ये कोठी आपको देखकर लगता है कि जैसे आप भारत में नहीं किसी यूरोप की कोठी को देख रहे हैं। ये 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। इसके नीचे एक तहखाना हुआ करता था जहां पर गर्मियों में नवाब उनके अंग्रेज दोस्त आराम करते थे। कोठी की बनावट नवाबों के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि नवाबों को खुले हवादार खिड़की वाले आंगन वाले घर पसंद थे, लेकिन इस इमारत को आप देखेंगे तो आपको इसमें कोई आंगन या खिड़कियां नजर नहीं आएंगी, ना इसमें ज्यादा दरवाजे हैं। फिर भी नवाबों की पहली पसंद हुआ करती थी। जब 1858 में अंग्रेजों का पूरी तरह से अवध पर कब्जा हो गया तो उन्होंने इस दिलकुशा कोठी को अपनी छावनी बना लिया। यह कोठी भूतिया होकर बदनाम हो गई, क्योंकि यहाँ पर काफी अंग्रेज सैनिक संदिग्ध अवस्था में मरने लगे। 24 नवंबर 1857 में ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल सर हेनरी की मौत हो गई संदिग्ध अवस्था में। उसके बाद कई ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई। ऐसा माना जाता था कि भारतीय सैनिक जो इस लड़ाई में मारे गए थे उनकी आत्माएं अंग्रेजी फौज से बदला ले रही हैं और ये जगह बदनाम होने लगी। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस जगह को छोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजर जनरल सर हेनरी को दफनाया गया था और उनके बगल में भी एक ब्रिटिश अधिकारी की कब्र है और उसके बगल में भी एक कब्र आपको नजर आएगी। इसमें कई अंग्रेज सैनिकों को दफन किया गया था और धीरे धीरे कोठी बदनाम होती गई। अंत में अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया। लखनऊ के कैंटोनमेंट एरिया में बनी ये दिलकुशा कोठी अपने आप में बेमिसाल और खूबसूरत है। जब यहाँ पर आप आएंगे तो उसको देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। यह होना सिर्फ अफवाह मात्र है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको घूमने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आप निःशुल्क यहाँ पर घूम सकते हैं। ये इमारत परंपरागत लखनऊ की लखौरी ईंटों और चूने के मसाले से बनी है। दिलकुशा कोठी अपने आप में बेहद खास और बेमिसाल है। दिलकुशा कोठी गोमती नदी के तट पर बनी है और उस वक्त की दास्तान को बयान कर रही है जब यहाँ पर कभी रौनक हुआ करती थी। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ की दिलकुशा कोठी दिखाया, उसके इतिहास के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।